जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, परसों हमने बिग 7 में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बल्दियाती एक्ट मंजूर हुआ था उसमें अब कोई तरमीम की जा रही है और जो 25,000 से ज़्यादा तकसीम कर दिया था बल्दियाती यूनिट्स में पंजाब को अब उन यूनिट्स की तादाद को घटा दिया गया है। आज वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये जवाब दिया कि सितंबर से पहले बल्दियाती इंतखाबात के तमाम मराहिल को मुकम्मल कर लिया जाएगा पंजाब के अंदर। अब इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितने मराहिल में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, और जिस तरह पहले एक के बाद एक तारीख दी जाती रही है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, 2.5 साल का अर्सा गुजर चुका है और अगर अब इसको सितंबर तक लिंगर ऑन करेंगे तो तकरीबन 3 साल हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आए हुए। तो ये अभी भी हो जाएंगे टाइम पर इंतखाबात या मजीद कोई नई डेट्स भी एक्सपेक्टेड हैं, उनके ऊपर भी इलेक्शन आगे लिंगर हो सकता है। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सदीक अल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया आतिफ चौधरी साहब ने, तर्जमान है हुकूमत पंजाब के। आतिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। आगाज करेंगे आतिफ चौधरी साहब आपसे। एक तो कितने मराहल हैं पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात, और अब हतमी तौर पे सितंबर से पहले पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शंस करवा लेगी या कोई है ज़हन में कि नहीं इसको मजीद लिंगर ऑन करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, हम लोगों की जैसे हमने केपीके में अपने देखिए बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ना, तो आतिफ चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि कोई टेक्निकल इन पर प्रॉब्लम है, उनकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही। सदीक अल फारूक साहब आपके पास आता हूं, मुझे बताइएगा सर, सेनेट इलेक्शंस में तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जा रही है, ये बल्दियाती इलेक्शंस भी लड़ेंगे या तब तक आपके ख्याल में कि हुकूमत का कोई फैसला हो चुका होगा तब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सवाल आपने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान साहब से किया उसका एक जवाब तो मैं दूंगा कि इन्होंने आज तक इन 2.5 सालों में कोई एक वादा भी पूरा किया हो तो हम ये कहें कि चलें ये वादा पूरा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाब लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, अब ये फैसला पीडीएम ने करना है, जैसा कि सेनेट के इंतखाब लड़ने का फैसला है। अब सितंबर तक खुदा खैर करे क्या होता है, क्योंकि मामलात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो तो छोड़े माइनस हो चुकी हुई है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमने ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च भी इंशाअल्लाह रिलीज करना है, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पीडीएम अपने प्लेटफॉर्म से इत्तेफाक राय से फैसला कर लेगी, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आतिफ चौधरी साहब मेरा ख्याल है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आतिफ साहब, सदीक अल फारूक साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 2.5 साल में अवाम से किया कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया, तो उनके ख्याल में एक तो ये आप इलेक्शंस भी नहीं करवा रहे हैं, ये वादा भी आप पूरा नहीं कर रहे, तो आप बता दें कि ये वादा पूरा करने जा रहे हैं आप? नहीं, हमने जितने भी वादे किए हैं हमने इंशाल्लाह सारे वादे हम पूरे करके जाएंगे। हमने करप्शन फ्री पाकिस्तान का तस्वुर दिया था और अभी तक अल्लाह का शुक्र है एक भी करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने नहीं है, इंशाल्लाह आगे आएगा भी नहीं। ये एक जो तब्दीली है वो आस्ता आस्ता लोगों को दिख रही है। इलेक्शन में पता भी चल जाएगा कि ये कौन सी जमात को देते हैं। जो बल्दियाती इलेक्शन में पहले फोन कर दिया था, देखिए बल्दियाती इलेक्शन जस्ट वो सेक ऑफ बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फायदा नहीं, जैसे पिछली दफा हुए थे कि बल्दियाती लोगों के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार ही नहीं था। अभी हम चाह रहे, जैसे हमने केपीके में करवाए थे, कि हम नीचे लेवल पे लोकल बॉडी के जो नुमाइंदे आए उनके पास पूरे इख्तियारात। चलो साहब, वैसे मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप लोगों ने 2.5 साल के बाद अब आज राजा बशारत साहब कह रहे हैं कि हमने ये जो 25,000 यूनिट्स में तकसीम किया था अब इसकी तादाद कम करके 8,000 कर दी है, तो क्या पहले कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाते आप लोग? वैसे सोचे समझे बगैर ये चीजें इस तरह प्लान कर लेते हैं, और अगर करते हैं तो फिर 25,000 से 8,000 यूनिट्स, ये तो फिर नए सिरे से आप दोबारा जो जितने भी तहसील के इदारे हैं उनको आप बताएंगे कि आप दोबारा इन यूनिट्स की तकसीम करें। फिर इस ऐसी सूरत हाल में आप सितंबर तक 3 मराहल में कैसे करवाएंगे इलेक्शंस?
आपकी देखिए, एक बात जो है इसमें डिले हो गया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब जो हमारा अपना टारगेट था कि हम पहले 2 साल के अंदर अंदर इसको करवा लें। सर 1 साल का था आपका टारगेट, 2 साल का नहीं था। मतलब 1 साल, हाँ, एक साल में तो नहीं। जो हमने अभी देखिए इस मार्च में हमारा पहले प्लान था, जो आपने बात की बिल्कुल फिजिबिलिटी बनती है, ये चीज डिस्कस होती है, कैबिनेट में आती है। देखिए अभी आप एक चीज जैसे ऊपर खान साहब वफाक में भी और पंजाब में भी, ये वो गवर्नमेंट है जो हर चीज को टेबल पे लेके आती है, उसके बाद वो डिस्कस होती है। पहले जो 25,000 वाले यूनिट की पूरी फिजिबिलिटी बनी हुई थी, लेकिन फिजिबिलिटी बन के जब वो एक चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो प्रैक्टिकल नहीं रहती। सर आप लोगों ने तो पिछले 1.5 साल में आपने बलदियाती इलेक्शंस को लेकर बेची ही ये चीजें जी। देखें जितने मिनिमम साइज के यूनिट्स में तकसीम करेंगे पंजाब को, उतने अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाएगा। आप यकमुश्त आप 25,000 से 8,000 पे आ गए हैं, तो फिर कैसी फिजिबिलिटीज हैं जो 1.5 साल की डिस्कशन के बाद आपने तब्दील कर दी है चीजें? देखिए ओरिजिनली तो जितना छोटा यूनिट होता है, जैसे पंजाब का भी, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, इसलिए इसको गवर्न करना शुरू से ही ये कहा जा रहा है इसके पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे 1 या 2 सूबे और बने। हम जनूबी पंजाब का क्या उसका सेक्रेटेरिएट भी बना दिया है, वो भी हमारा एक वादा था, उस पर भी काम हो रहा है। जितना छोटा यूनिट होता है नो डाउट उस पर काम ज्यादा अच्छा कर पाता है वहां का नुमाइंदा। लेकिन अभी चूंकि वो जब आप चीज चेंज करते हैं ना, जो चेंजिंग का माहौल होता है, उसमें आपको बहुत सी चीजें बाद में समझ आती है। मतलब समझ आने से मुराद है कि जब आप उसको ठीक है, प्रैक्टिकली अच्छा चले, अब 25,000 अभी इस वक्त शायद नहीं, आगे फ्यूचर में हो सकता है इसको दोबारा कर दीजिए, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं, मतलब कि अभी भी 73 साल के बाद भी इस मुल्क को एक बलदियाती निजाम नहीं मिल सकेगा कि जिसको हम ये समझ लें कि आने वाली गवर्नमेंट भी टेक ओवर करे। अभी प्रैक्टिस दी चलेगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, हमने देखा कि माजी की कुछ हुकूमतें, उनकी यह प्रैक्टिस रही है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी मर्जी का बलदियाती एक्ट लेके आती है, उसके बाद उस पर इलेक्शंस होते हैं आखिरी टेन्योर के आखिरी टाइम पे, जिस तरह अभी पीटीआई करवा रही है, उसी तरह आप लोगों ने नून लीग के दौर में करवाया। अगली हुकूमत आती है, वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर देती है, फिर रोला पड़ जाता है, फिर एक नया एक्ट आ जाता है। अब ये प्रैक्टिस इसी तरह चलती आ रही है। अब ये जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बलदियाती एक्ट है, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इससे मुत्तफिक है कि यार ठीक है, इसी तरह का एक्ट होना चाहिए और आगे चल के भी इसी को कैरी किया जाए, या फिर ये पुरानी प्रैक्टिस को कैरी करेंगे आप लोग कि बाद में जो अगली हुकूमत आएगी वो इसको डिसॉल्व कर देगी और एक नया एक्ट आ जाएगा फिर दोबारा? देखिए, पहली बात तो ये है कि निजाम में तसलसल होना चाहिए। बल्दियाती इदारे, ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जी इख्तियारात नहीं थे, तो इन्होंने ये कहा था और इमरान खान साहब ने बरमला और जलसों में और अपने मंशूर में कि हम MNAs को, MPAs को तरक्याती फंड नहीं देंगे, ये रिश्वत है और हम बल्दियाती इदारों के जरिए खर्च करेंगे। ये अपना मंशूर पढ़े। अगर ये क्लियर होते, 5 साल इन्होंने हुकूमत की है KPK ने भी, तो ये पहले 3 महीने में बजाय इदारे तोड़ने के उनकी जगह इंतखाबात करा के इदारों को जो है इन प्लेस कर देते और वो अपना काम शुरू करते। इसका मतलब ये है कि इन्हें काम वाम आता नहीं है। अब अगर ये अपोजिशन को इत्मीनान में लेके को काम करेंगे, तो अपोजिशन क्यों नहीं चाहेगी कि मुल्क के मफाद में, सूबे के मफाद में अच्छा काम जो हो। हमने तो शुरू में भी इन्हें सपोर्ट किया। हमने तो इन्हें जब तहरीके अपना उन्होंने धरना दिया लबैक ने, तो हमने इनके साथ खड़े हो गए कि ये धरने गलत हैं। अच्छा, अब आज आइए ये कहते हैं जी कोई स्कैंडल ही नहीं। वो मेरे भाई स्कैंडल ही स्कैंडल है। चीनी का स्कैंडल, गंदुम का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, पिशावर मेट्रो का स्कैंडल, फॉरेन फंडिंग केस का स्कैंडल, कोई एक स्कैंडल है? स्कैंडल ही स्कैंडल है आपके। किस तरह आप कहते हैं कि आपके स्कैंडल नहीं है? दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि आप बल्दियाती इदारे जो हैं उनका इख्तियार कौन इस्तेमाल कर रहा है ये 2.5 साल से। तो इसलिए मैंने जो अर्ज किया था कि भाई हमारे ये जो टीम लाई गई है, इनको ना काम आता है ना इनकी तरजीह है। भाई मार्केट में जाएं, रिश्वत के रेट 10 गुना बढ़ गए हैं। मार्केट में जाएं, लोग इनके तरीके इंसाफ के इधर उधर फिर रहे हैं कि जी को काम है, आए हमें कमीशन दे और हम काम करा के दें। तो ये एक बात कहते हैं जी एहतसाब। चले अभी जो मौजूदा बल्दियाती एक्ट है, मेरे ख्याल हमारी स्टोरी बल्दियात के हवाले से है, तो मौजूदा बल्दियाती एक्ट, आपने बड़ी अच्छी बात की कि तसलसल चलना चाहिए, निजाम जो है सिस्टम चलना चाहिए। मौजूदा बल्दियाती एक्ट आप लोगों के ख्याल से ठीक है, या इन केस कल को आपकी गवर्नमेंट आती है आप भी यही प्रैक्टिस करेंगे, इसको खत्म करेंगे, फिर अपना एक्ट लेके आएंगे?
देखिए जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिलसिला कोई भी करे कि जी एक आया दूसरा उसने तब्दील किया, यहाँ जमहूरियत तसलसल से चले, यहाँ जबरदस्ती की हुकूमतें न बने, यहाँ आइन से इनहराफ न हो। अब तक कब के ये मामला ठीक हो गए होते। इस वक्त कौन सा ये हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है, ये कोई वोटों की बुनियाद पर आई है या ये खुद फैसले कर रही है? फैसले तो कोई और करता है। ठीक है, अच्छा चले, मुझे आतिफ चौधरी साहब फाइनली थोड़ा सा ये बता दें, जो सदीक साहब ने पॉइंट नोट किया, हाईलाइट किया है कि आप लोगों ने तो वादा किया था जी कि फंड्स हम बल्दियाती नुमाइंदों को देंगे, तो फिर आप क्यों फंड्स दे रहे हैं आप एमपीएस एमएनएस को? बाकी स्कैंडल्स जो है ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। आप काइंडली जरा ये जवाब दे दें, आप लोगों का तो ख्याल था कि एमपीएस एमएनएस लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, तो सर फंड्स क्यों दे दिए उनको? मैं ये बिल्कुल हम नेक्स्ट टाइम कभी भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक चीज इनको जो इन्होंने 2-3 स्कैंडल गिनवाए थे ना, हम डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिटिंग मिनिस्टर्स को अंदर गिरफ्तार करके उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जो हम प्रेसिडेंट सेट करें ना, आगे आने वाली कोई गवर्नमेंट कर भी नहीं पाएगी। कौन से मिनिस्टर को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं मतलब देखिए, सिटिंग मिनिस्टर, हमने 2 अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को, अलीम खान साहब को और हमारे दूसरे में हमने उनको दोबारा मिनिस्टर बना दिया। उनको अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई तो आपने दोबारा मिनिस्टर बना दिया। बिल्कुल अंदर जाके उन्होंने इस्तीफा दे के अंदर गए हैं, अपने पूरी इंक्वायरी भुगत के। नहीं सर, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, हुआ नहीं है। ये जो बल्दियाती का आपने बात की, देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको जैसे पहले कहा, एक जो जहाँ पे जब जो गलती होती है वो माननी चाहिए कि डिले हो गया है, अभी तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। हमने क्योंकि केपीके फंड्स क्यों दिया आपने एमपीएस को? जब तक नहीं आते हैं बल्दियाती नुमाइंदे, आपने अपने हलकों में लोगों ने काम तो करवाने। ये तो पिछले 10 साल से ये मसला चल रहा है। सिर्फ मुशर्रफ दौर में थोड़ा सा अच्छा बल्दियाती निजाम आया, नाज़िम को मिला था। देखिए, अच्छा हम जब आपने जो पिछली सदीक साहब आपकी पूरी गवर्नमेंट थी, उसमें जो नाज़मीन थे उनके पास कुछ भी नहीं था। हमारे आपके मेयर लाहौर के पास एमएनए के पास था। हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। इसके जो डिले आ रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि नीचे तक डेवोल्यूशन हो, डेवोल्यूशन के लिए चेंज करना पड़े। डिले जरूर हुआ है, लेकिन जब अच्छी चीज के लिए आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए वाला बात होगी। चले ठीक है, अल्लाह करे कि देर आए दुरुस्त आ जाए, सही बेशक देर से आए। सदीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती मुझे दिया। आतिफ चौधरी